एक पल बिन कटे ना तुम्हारे, कब दिन होगा कब रात होगी, तेरे पीछे में दौड़ाऊंगा, तेरे पीछे में दौड़ाऊंगा। हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस सतुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 1 प्रश्न वाली 1B में प्रश्न क्रमांक 3 लेकर आए हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना क्या है, स्वतुल्य और सममित, स्वतुल्य और संक्रामक बताना है और सममित को नहीं बताना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध करो कि आर में कोई संबंध दे रखा है, आर में संबंध है ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। क्या बोल रहे हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो अब इसको करना कैसे, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अपन यहाँ क्या मान लेते, क्योंकि यहाँ अपने को ए नहीं दे रखा है, तो क्या मानेंगे देखना, समझिए ध्यान से। हल कर लेते हैं। देखिए हल मैं मान लेता हूं, माना ए बराबर क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, जो कि क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। माना ए बराबर आर वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, और क्या दे रखा है देखिएगा, अपने को आर बराबर दे रखा है, आर बराबर दे रखा है यहाँ पर ब्रैकेट ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है, ए छोटा भी है और बराबर भी किससे, बी से, ठीक है दोस्तों। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब क्या बताना है, स्वतुल्य बताना है, संक्रामक बताना है और सममित नहीं बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं देखिएगा, अपन स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अब आप जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है। स्वतुल्य के लिए होता क्या है, सबसे पहले तो देख लीजिए स्वतुल्य क्या बताता है अपने को। स्वतुल्य में आएगा ए बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवर ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये अपना स्वतुल्य होता है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है अपने से छोटी या बराबर होती है, हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, अपने से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो यहां पर क्या लिख देंगे देखिएगा, चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी या बराबर, अपने से छोटी या बराबर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी या बराबर हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः ए बिलोंग्स टू आर, यहां पर क्या बन जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि यहां हो क्या रहा है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अपने से छोटी भी होती है बराबर भी होती है। तो वही चीज मांग रहा है, देखो इसमें रिलेशन में छोटी भी होनी चाहिए बराबर भी होनी चाहिए, तो ये चीज बन रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है अपने से, आगे जो बोल रहा है, अगला रहा है सममित ले लेते हैं, ठीक है ना। सममित के लिए क्या होता है देखना, सममित संबंध। देखिए दोस्तों, सममित के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया था, ए बी और बी, इसका जस्ट उल्टा, बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, आर करना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें, ए बी
बिलोंग्स टू ए करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने को मिलना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखो वास्तविक संख्या को समुच्चय है, तो वास्तविक संख्या 1 से लेकर कहीं तक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो मैं कोई सी भी दो अंक लिख लेता हूं, देखिएगा समझिए मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 और 2 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि देखो 1 छोटा है, इसके हिसाब से चलेंगे। 1 छोटा है और बराबर बी किसके, बी के, तो देखो यहाँ 1 छोटा और बराबर है बी के और 2 बड़ा बता रहा है, तो ये राइट हो सकता है। यानी कि यहाँ क्या बता सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कर सकते हैं 1 छोटा 2, ये अपना हो सकता है। अब दूसरी बात में देखिए 2 1, अब उल्टा करेंगे क्या, यहाँ पर ये संबंध बन रहा है कि देखो यहाँ पर 1 और छोटा बता रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये वास्तविक में ये तो इससे बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 छोटा नहीं हो सकता है 1 से। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या हो जाएगा, अतः सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। ये हो गया अपना। अब लास्ट क्या बचता है, देखिए अब बच रहा है संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या करते हैं, देखिएगा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है, मैंने पहले बता चुका हूं। संक्रामक देखिएगा, संक्रामक संबंध दोस्तों होता है, देखिए ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी बिलोंग्स टू आर। ये सब कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी, ये किसे बिलोंग करना चाहिए, ए में। ठीक है दोस्तों, ये अपना संक्रामक के लिए हो जाता है। अब अपन चेक कर लेते हैं, देखिए अब आप चाहो तो इससे बना सकते हैं। देखिए अब क्या लेते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूं यहां पर 1 2। ठीक है दोस्तों, 1 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर हो रहा है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल बैठ रहा है यहाँ पर, ये चीज जो मांग रहा है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला लेते हैं, क्या आता है, बीसी। देखिएगा बीसी, अब देखिए अपना एक क्या है, ए है और ये बी है। अब वापिस कहां से चलना चाहिए, इसी बी से चलना चाहिए। यानी कि अब जब सीरियल निकालेंगे तो 1 क्या आता है, 1 2 आता है, फिर कितना आता है, 2 3 आता है, तो 2 3 बन रहा है, इसलिए क्या लेता हूं 2 3। ठीक है दोस्तों, ये 2 3 मिल जाएगा अपने को। अब ये भी किसे बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग टू आर, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 छोटा है बराबर है 3 से, बिल्कुल बन रहा है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आएगा, ए आना चाहिए। ए क्या अपना 1 है, बिल्कुल ये 1, और सी क्या आना चाहिए, सी कितना है, देखो बी से ना सी 3 आना चाहिए, तो ये भी राइट बन रहा है, बिल्कुल राइट बन रहा है। देखिए 1 छोटा है बराबर है 3 के, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर अपना क्या बन जाता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि अपना क्या है, संक्रामक भी है। तो क्या लिखते हैं, अतः संक्रामक संबंध है, संबंध है। इस टाइप से दोस्तों आपको ये सवाल बनाना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम प्रश्न नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड धन्यवाद।